students. In this video, we will discuss about the electromagnetic spectrum and wavelength and frequency of different radiation. तो बेटा किसी भी सोर्स के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है या जो रेडिएशन निकल रही है, अब क्या होगा, सोर्स टू सोर्स एनर्जी वेरी करेगी. किसी सोर्स के अंदर से ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो वो रेडिएशन जो निकल रही है या एनर्जी निकल रही है उनकी एनर्जी ज्यादा है. अब एनर्जी को प्लस क्वांटम थ्योरी ने क्या लिखा है, एच म्यू. एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, जिस सोर्स के अंदर से ज्यादा एनर्जी निकलेगी यानी कि जो रेडिएशन होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा. या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा. अगर वेवलेंथ एनर्जी ज्यादा होगी तो रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, कम. तो ये जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये जो रेज है यानी कि ये जो रेडिएशन है इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों फील्ड होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है, इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है. अब जैसे हमारे पास सन के अंदर से जो लाइट आ रही है उसके अंदर क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन प्रेजेंट है. जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी निकलती है, विजिबल लाइट भी है वहां पर. तो जो विजिबल है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट रेडिएशन को इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज कर देते हैं. इधर अगर हम जाएंगे तो जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज होगा. और वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज. तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे यहाँ पर विजिबल लाइट से. यहाँ पर हमारे पास विजिबल लाइट. अब जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है, इसकी वेवलेंथ ऑर्डर होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक. ये रेंज होती है. विजिबल लाइट के अंदर जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ क्या होती है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम. अगर ये ना याद रहे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक याद रख सकते हो. तो हमारी आंखें जो होती हैं इतनी वेवलेंथ, इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी निकालोगे ना, इतनी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी वाली रेडिएशन को ही देख पाती है. ठीक है. अब विजिबल लाइट से अगर हम उधर जाएंगे तो क्या होती जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, इंक्रीज. तो इधर आ जाएंगे हमारे पास माइक्रोवेव, इंफ्रारेड. इसके बाद क्या आएंगी, इसके जस्ट राइट में होती है इंफ्रारेड वेव, जो कि रेड हॉट तवे से निकलती है. रेड हॉट आयरन रोड हो गया, रेड हॉट तवा हो गया, उसमें से निकलती है. रेड हॉट तवा जो है उसमें से निकलती है. तो इंफ्रारेड वेव्स की जो रेडिएशन, जो इंफ्रारेड वेव जो होंगी या जो रेडिएशन होगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो विजिबल लाइट से ज्यादा होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी. उसके बाद आ जाएंगी माइक्रोवेव. और सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है या एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव की, जिसकी वजह से हमें रेडियो सिग्नल मिलता है. जो रेडियो जो सिग्नल लेता है वो किसकी वजह से लेता है, रेडियो वेव से लेता है. तो इधर क्या हो रही है, यानी कि रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन या सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है इसलिए ये ज्यादा रेंज तक पहुंचती हैं. ठीक है. इसके जस्ट लेफ्ट में हमारे पास कौन आ जाएगा, अल्ट्रावायलेट, यूवी जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट को ही हम क्या बोलते हैं, यूवी रेज. और ये जो यूवी रेज है ये किससे आती है, जैसे सन के अंदर से आती है. इनका सोर्स क्या है, यूवी रेज का. तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है उनकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम है विजिबल लाइट से. इसके बाद आएंगे एक्स रेज. उसके बाद आ जाती है हमारे पास गामा रेज. ये जो गामा रेज है ये कहां से निकलती है, रेडियो एक्टिव डीके. जब हम रेडियो एक्टिव डीके करते हैं, कोई रेडियो एक्टिव एटम को तोड़ते हैं उसमें से निकलती है गामा रेज. काफी हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है. तो एनर्जी ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा इंटेंस हीट प्रोड्यूस करती है. उसके बाद है कॉस्मिक रेज. और कॉस्मिक रेज की जो
सनलाइट के बाहर अगर हम एग्जोस्फीयर में चले जाते हैं तो वहां पर कॉस्मिक रेज होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की होती है कॉस्मिक रेज और सबसे कम वेवलेंथ की। अब जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में भी जो 7 कलर है उनको हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में रखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है VIBGYOR, विबजोर। पहले भी सुना होगा तुम लोगों ने। यानी कि अगर हम V से R की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज। यानी कि वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी या एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। रेड लाइट की, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसीलिए रेड कलर को डेंजर सिग्नल देने के लिए जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर जो डेंजर सिग्नल दिए जाते हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म वगैरह के अंदर, स्टेशन वगैरह के ऊपर, तो वो रेड कलर का बनाया जाता है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दूर तक ये दिखाई देता है। तो ये हमारे पास है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये है विबजोर। ये आपको याद रखना है कि किस कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो ये था हमारे पास। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इफ वी अरेंज द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इफ वी अरेंज द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in increasing order of wavelength and decreasing order of frequency, and that this pattern is obtained is known as electromagnetic spectrum. If we arrange the electromagnetic radiation in increasing order of wavelength and decreasing order of frequency, then this pattern is obtained and this pattern is known as electromagnetic spectrum. तो बेटा अब तक ये हमने किया इस वीडियो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे।